हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को मेरी छोटी सी फैमिली के तरफ से हैप्पी मकर संक्रांति। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। और जैसे कि हर साल 14 जनवरी को ही मनाया जाता है मकर संक्रांति, लेकिन इस बार सब लोग मतलब पंडित जी लोग बोल रहे थे कि 15 तारीख को करने के लिए, तो फिर मम्मी लोग नहीं कि आज 15 तारीख है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया है। और हमारे घर आज मना रहे हैं, हमारे घर क्या हमारे पूरे गांव में आज ही मना रहे हैं। बहुत लोग कल मनाए और बहुत लोग आज मनाए, तो हम लोगों के यहाँ आज है। आप लोग भी आइए, हमारे घर दही चूड़ा खिचड़ी वगैरह ये सारा चीज़ बनता है, सबके घर बनता है। तो चलिए मेरे घर क्या क्या बनता है, क्या क्या होता है, तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। और उम्मीद करती हूँ आप सभी को ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इतना दिन से कहाँ गायब थी, तो पता है जब माइंड में कुछ टॉपिक होती है ना, तो फिर शूट करने में भी बनता है और ब्लॉग भी बनाने में बनता है। लेकिन ना कोई माइंड में टॉपिक ना कुछ भी, बस ये 4-5 दिन ना मैं छुट्टी समझो तो यूट्यूब से मैं छुट्टी ले ली थी। और जब यूट्यूब से छुट्टी लेती हूँ ना, तो खुद को इतना रिलैक्स फील करती हूँ ना, वो मुझे पता है, बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स लग रहा था। और अब जाके मैंने ब्लॉग आज 4-5 दिन के बाद स्टार्ट किया है। ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों पे ही बहुत मैसेज आ रहे थे कि दीदी आई मिस यू, मैं बहुत मिस करती हूँ। तो मैं भी आप सभी को बहुत मिस कर रही थी। तो चलिए कोई नहीं, अब आप सबको मिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं आ गई हूँ फिर से। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। और आज मेरे पतिदेव भी आने वाले हैं, तो आप सबको उनसे भी मिलवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं ब्लॉग में। तो आप सभी ने आराध्या का डांस देखा, छोटा सा प्रैक्टिस है। जहाँ भी गाना बजता है ना, तो वो डांस करना स्टार्ट कर देती है। और ना आज हम लोग अपने गांव का मंदिर आए हुए हैं, तो यहाँ पे भी मैं पूजा पाठ करूँगी। साथ आराध्या आई है, मेरी बहन भी आई है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ 15 तारीख को मना रहे हैं इस बार। नहीं तो हर साल ना 14 जनवरी को ही मना लेते थे मकर संक्रांति, लेकिन इस बार थोड़ा एक दिन बाद हो रहा है। पंडित जी लोग से जब पूछे तो बस यही बताए, तो क्या कर सकते हैं फिर। देखो बेटा, हेलो करो, हेलो। बोले हम लोग माता रानी का पूजा करने के लिए आए थे, पूजा पाठ हो गया। हाँ, और हम लोग अब घर भी जाएंगे 1-2 दिन में। तो मैंने काफ़ी सारा ब्लॉग में आप सबको अपना मंदिर शेयर किया है, तो चलिए आज फिर से आप सभी को अपना मंदिर शेयर करते हैं। तो ये देखिए, मतलब अभी न्यू ही बन रहा है, तो अभी इसको बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है और अभी काम चालू ही है। रामनवमी में यहाँ पे काफ़ी भयंकर मेला लगता है, तो जब भी यहाँ पे मेला लगता है तो हम लोग वहाँ से ज़रूर आते हैं देखने के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे जब घर आई तो मम्मी बोली कि मतलब इसे ना 5 बार निकालने के लिए, तो ये ना अनाज होती है जो कि सारे घर के जितने भी सदस्य होते हैं वो सारे लोग निकालते हैं, और फिर ये जो है ना पंडित जी को दान में दी जाती है। फिर मुझे लगी थी भूख, लेकिन मुझे क्या खाने को मिला, दही चूड़ा और लड्डू और ये सब तिलकुट सब मिला था खाने। लेकिन मुझे ना दही चूड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, तो पता है मैंने एक ऐसे ही तिलकुट लेके खा लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आई हूँ बाल कटवाने के लिए, क्योंकि अपने बाल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मैं तो अपने बाल को संभाल ही नहीं पा रही हूँ।
इतना ज़्यादा लट्टा लट्टा सा हो जाता था ना, दिमाग खराब हो गया था। मैं सोची आज थोड़ा थोड़ा जाके कटवा ही लेती हूँ, क्योंकि कटवाने के बाद बाल काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगने लगता है झाड़ने वगैरह में। तो यहाँ पे ना गांव में ही मेरी एक भाभी है जो कि वो थोड़ा बहुत पार्लर का काम करती है। तो फिर मैं ना इन्हीं से अभी है ना कि मतलब उतना प्रॉपर नहीं है लेकिन बहुत अच्छा करती। तो फिर ना मैं थोड़ा थोड़ा कटवा ली थी, ज़्यादा भी नहीं, एकदम हल्का हल्का सा कटवाई हूँ ताकि बाल को थोड़ा अच्छे से मैं केयर कर पाऊँ। आप सबको दिख ही रहा होगा कि मैंने कितना कितना बाल कटवाया है, क्योंकि मुझे लंबे बाल तो पसंद है लेकिन मैं भी संभाल नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझे थोड़ा कटवाना पड़ा। और मेरे घर में सबको लंबे बाल ही पसंद है, इसलिए ना मैं थोड़ा और कटवाती लेकिन नहीं कटवाई हूँ। बस इतना ही बाल कटवाए थे। तो भाभी को इसलिए मैं ना जो अपना जो होता है ना, अपने जो जानने वाले होते हैं तो उनसे कटाओ ना, तो फिर वो सही अपनी सोच कर काटते हैं। लेकिन किसी और से पार्लर वगैरह में मैं अगर जाके कटवाती ना तो बहुत ज़्यादा बाल काट देते। इसीलिए ना मैं इनसे कटवाई ताकि ये अपने सोच समझ कर काटी, और बहुत अच्छे से काटी थी बाल। फिर यहाँ पे ना मेरा भाई पतंग उड़ा रहा था, और मुझे किसी ने कहा कि मतलब ऐसे ना अपना विश जो मन की होती है इच्छा, वो ऐसे चिट्ठी में लिखकर और पतंग के साथ उड़ाकर पतंग को काट दी जाए, मतलब उसके जो डोर है ना वो तोड़ दी जाए। तो कहते हैं मन्नतें जो होती है ना वो पूरे होते हैं। मैंने कभी नहीं किया है अपने लाइफ में, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ा मुझे ये सब चीज़ का। लेकिन ना मैं अपने बच्चे के लिए, मैं अपने पति के लिए ये चीज़ ही ज़रूर करूँगी। तो बस मैंने, कहते हैं ना कोई भी चीज़ पर अगर विश्वास रखो तो वो मन से, और ऊपर वाले भी कोशिश करते हैं उसे ठीक करने में। तो बस मैंने अपना विश्वास के साथ ये किया। और ना फर्स्ट टाइम पतंग तो मैं बहुत बचपन में उड़ाती थी, तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम के बाद पतंग उड़ा रही थी, और मेरी बेटी को देख लीजिए। पतंग क्या है ना कि कोई जल्दी उड़ाता नहीं है, कुछ त्यौहार वगैरह में जैसे ना उड़ाने का है। और जो वो लटेरन वगैरह था वो सारा कुछ नहीं था, बस जो था जैसे था मैंने वैसे ही पतंग को उड़ाया, और काफ़ी दूर चली गई थी मेरी आराध्या, और हम दोनों ही उड़ा रहे थे, दोनों माँ बेटी मिल करके। तो आप सबको हम दिखाते कि मेरी पतंग इतनी दूर में जा चुकी थी ना कि वहाँ से दिख भी नहीं रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद मैंने पतंग की डोर काट दी, और फिर इसके बाद भगवान के ऊपर मैंने छोड़ दिया। और मुझे विश्वास है कि जो मैंने भगवान के पास तक भेजने की कोशिश की है ना, वो भगवान मेरे सुनते भी है। आप देख सकते हैं कितनी दूर में मेरी पतंग एक चींटी की बराबर भी नहीं दिख रहा था, मैं आप सबको जूम करके दिखा रही थी। और फिर ना मुझे भूख लग गया था, क्योंकि मैं दही चूड़ा नहीं खाती हूँ, मुझे पसंद नहीं आता है दही चूड़ा। तो फिर मैं ना, मेरे लिए मेरी सिस्टर तो मैगी बना के लाई थी, तो मैं छत पे ही थी धूप में, तो बस वहीं पर खाई। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे कोई सा भी त्यौहार होता है ना, तो पैर रंगने के लिए जो ठाकुर होते हैं ना, ये हम लोगों का ठाकुर है। तो कोई सा भी त्यौहार होता है ना तो महावर लगाने के लिए ज़रूर आती है। तो फिर आज भी आई हुई थी। तो यहाँ पे मैं क्या लगवाऊंगी, मेरी आराध्या ही पहले लगवा रही है इसको ना। एक बार और मतलब 5-6 दिन पहले कोई त्यौहार था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था, उस दिन भी मैंने नहीं इसको लगाने दी थी, तो इतना रोई थी, इतना रोई थी। तो मैं बोली सबसे पहले बेटा तू ही लगवा ले, नहीं तो बस तुम परेशान करते रहेगी। और मम्मी लोग सब पहले ही लगवा लिए थे, फिर मैं लगा रही थी अभी। तो कहते हैं ना कि कोई भी त्यौहार वगैरह होना तो महावर लगाना बहुत अच्छा होता है हर सुहागन के लिए। तो यहाँ पे आती है लगाने के लिए, हम लोगों के भी वहाँ पर आते हैं। मैंने आप लोगों से काफ़ी बार शेयर भी किया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ करना। और तो इस बार तो इतना ठंड था कि जब मैं मायके ससुराल से मायके आ रही थी ना, तो मैं इस बार महावर भी नहीं लगाई थी। और फिर ये देखिए, ये दोपहर में बनी है खिचड़ी, और नाइट में ही बनता है लेकिन हम लोगों के यहाँ दोपहर में ही बना है। तो ये देखिए खिचड़ी, क्योंकि आज संडे था इसलिए मेरा जो खिचड़ी है ना थोड़ा कम पीलापन लग रहा होगा, वाइट वाइट सा लग रहा होगा, क्योंकि संडे को खिचड़ी तो बनती नहीं है। लेकिन पर्व के वजह से, जो त्यौहार है ना, त्यौहार के वजह से खिचड़ी बना था। तो दादी बोली अगर खिचड़ी बना रहे हैं तो उसमें हल्दी नहीं डालने के लिए, लेकिन मेरी बहन को पता नहीं था तो फिर हल्का सा वो हल्दी डाल ही दी थी। तो मतलब हल्दी नहीं डालना चाहिए। और
और मेन तो संडे को खिचड़ी खाना ही नहीं चाहिए, नहीं खाई जाती है, लेकिन पर्व के वजह से बना। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक ले टाटा माई ऑल यूट्यूब फैमिली। खुश रहिए, मस्त रहिए और बिंदास रहिए अपने फैमिली के साथ।